शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम की मदद मांगते हुए जो सबको फैज़ और फ़ायदे पहुँचाने वाला, बेहद मुसलसल रहम करने वाला है। ए नबी, कहिए कि मेरी तरफ वही भेजी गई है कि जिन्नों में से कुछ जिन्हों ने कुरान तवज्जो के साथ सुना तो उन्होंने अपनी कौम से जाकर कहा, हमने एक बहुत अजीब कलाम कुरान सुना है जो बिल्कुल सीधे रास्ते की तरफ हिदायत करने वाला है, इसलिए हमने उसको दिल से मान लिया है। लिहाजा अब हम किसी को अपने पालने वाले मालिक का शरीक करार न देंगे, और ये कि हमारे पालने वाले मालिक की अज़मत और शान बहुत बुलंद, बहुत आला और अरफा है। उसने ना तो किसी को अपनी बीवी बनाया है और ना उसके औलाद है, और ये हकीकत है कि हमारे बेवकूफ़ और नादान लोग अल्लाह के बारे में बहुत गलत बकवास और बेहकीकत बातें कहा करते हैं, और हम गलती से ये समझ बैठे थे कि इंसान और जिन्नात अल्लाह के बारे में हरगिज़ कोई झूठ बोल ही नहीं सकते। और क्योंकि इंसानों में से कुछ लोग जिन्नों में से कुछ जिन्नों की पनाह मांगा करते थे, इसलिए उन्होंने उन जिन्नों के गुरूर और सरकशी को और ज़्यादा बढ़ा दिया। और ये कि इन आदमियों का भी तुम्हारी तरह यही ख्याल था कि अल्लाह किसी को पैगंबर बनाकर नहीं भेजेगा, और ये कि हमने आसमान को छूना चाहा तो देखा कि वो पहरेदारों और टूटने वाले सितारों से भरा पड़ा है, और ये कि पहले तो हम आलम बाला की बातें सुनने के लिए आसमान में बैठने की कोई ना कोई जगह पा लेते थे, लेकिन अब जो कोई छुप छुपा कर कुछ सुनने की कोशिश भी करता है तो वो अपनी घात में एक टूटा सितारा लगा हुआ पाता है। और हमारी समझ में ये नहीं आता कि क्या ज़मीन वालों के साथ कोई बुरा मामला यानी अजाब नाजिल करने का इरादा कर लिया गया है, या उनके पालने वाले मालिक ने उन्हें सही सीधे रास्ते दिखाने का इरादा या इंतज़ाम किया है। और ये कि हम में से कुछ लोग बहुत नेक हैं और कुछ कम नेक हैं, गर्ज़ हम मुख्तलिफ़ तरीक़ों में बटे हुए हैं, और ये कि हमने समझ लिया कि हम ज़मीन पर ना तो अल्लाह को बेबस बना सकते हैं और ना भाग कर उसे हरा सकते हैं, और ये कि जब हमने सही रहनुमाई और हिदायत की आवाज़ सुनी तो हमने उसको दिल से मान लिया। तो अब जो कोई भी अपने पालने वाले मालिक को दिल से मान लेगा, उसे किसी हक तलफ़ी, जुल्म और ज़्यादती, किसी किस्म की नाइंसाफ़ी या अपने हक़ में किसी किस्म की कमी ज़्यादती का डर न होगा। और ये कि हम में से कुछ मुसलमान यानी अल्लाह की इताअत करने वाले हैं और कुछ सीधे रास्ते से हटे हुए हैं। तो जिन्होंने इस्लाम यानी खुदा और रसूल की इताअत का रास्ता इख्तियार कर लिया तो उन्होंने निजात का सही रास्ता ढूंढ लिया। अब जो सीधे रास्ते से हटे हुए हैं वो जहन्नुम का ईंधन बनने वाले हैं, और ये कि अगर ये लोग सीधे रास्ते पर साबित कदम रहते तो हम उन्हें खूब अच्छी बारिश से अच्छी तरह सैराब करते ताकि इस नेमत के ज़रिए से उनका इम्तिहान लें। तो अब जो कोई अपने पालने वाले मालिक की याद से अपना मुंह मोड़ेगा तो उसका मालिक उसे ऐसे सख्त आज़ाब में दाखिल करेगा जो बढ़ता ही चला जाएगा। और ये कि सजदा के मकामात अल्लाह के साथ मखसूस हैं, यानी और ये कि मस्जिदें अल्लाह के लिए हैं। बस अल्लाह के साथ किसी को खुदा न कहो, मगर ये कि जब भी अब्दुल्ला अल्लाह का बंदा मुराद रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह का नाम पुकारता हुआ खड़ा हुआ तो काफिर लोग उस पर टूट पड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। आप कहिए कि मैं तो अपने पालने वाले मालिक को पुकारता हूँ और उसके साथ किसी को शरीक नहीं करता। कहिए कि मैं ना तो तुम्हें कोई नुकसान पहुँचाने पर काबू रखता हूँ और ना तुम्हें सीधे रास्ते पर चलने पर मजबूर करने का इख्तियार रखता हूँ। कहिए कि मुझे अल्लाह की पकड़ से कोई दूसरा नहीं बचा सकता और मैं उसे छोड़कर कोई पनाह हासिल करने की जगह तक नहीं पा सकता। मेरा काम इसके सिवा और कुछ नहीं है कि मैं अल्लाह की बात और उसके पैगामात पहुंचा दूं। अब जो भी अल्लाह और उसके रसूल की बात ना मानेगा उसके लिए जहन्नुम की आग है जिसमें वो हमेशा हमेशा रहेंगे।
غرض یہ لوگ نہ مانیں گے یہاں تک کہ جب یہ لوگ اس چیز مراد قیامت کو دیکھ لیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے، تب انہیں پتہ چل جائے گا کہ کس کے مددگار بہت کمزور ہیں اور کس کے ساتھیوں کی تعداد بہت کم ہے۔ کہہ دیجئے کہ مجھے خبر نہیں کہ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ قریب آ چکی ہے، یا میرا پالنے والا مالک اس کے لیے کوئی لمبی مدت قرار دے گا۔ وہی غیب کا جاننے والا ہے، وہ اپنے غیب کو کسی پر ظاہر نہیں کرتا سوا اس رسول کے جسے اس نے پسند کیا اور منتخب کر لیا ہے۔ تو وہ اس رسول کے آگے اور پیچھے پہرے دار اور محافظ لگا دیتا ہے تاکہ معلوم ہو جائے کہ انہوں نے اپنے پالنے والے مالک کے پیغاموں کو پہنچا دیا، اور ویسے بھی وہ انہیں چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہے اور اس نے ایک ایک چیز کو گن گن رکھا ہے، یعنی وہ ہر چیز کی تعداد کو پوری طرح جانتا ہے۔